इंसानों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन वही समंदर उनकी दुनिया को निगल जाएगा। ये सब एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ था, एक ऐसी गलती जो इंसानों ने सालों पहले की थी। गहरे समंदर में एक गुप्त रिसर्च चल रही थी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रजाति खोजी जो आधी इंसान थी और आधी कुछ और। उन्होंने सोचा ये एक खोज है, लेकिन वो नहीं जानते थे ये एक चेतावनी थी। उन्होंने उन जीवों को पकड़ना शुरू किया। उन पर प्रयोग किए गए, उनके शरीर को काटा गया, उनकी आवाज छीन ली गई और उन्हें बंद कर दिया गया एक अंधेरी जगह में। लेकिन वो जीव कमजोर नहीं थे। वो देख रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे। और फिर एक दिन उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को जगाया। वो इंसानों की भाषा सीख गए, उनकी सोच समझ गए, उनकी कमजोरियां पहचान ली। और फिर उन्होंने इंतजार किया सही समय का। कट टू वर्तमान। दुनिया बदल चुकी थी। शहरों में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अचानक बदल रहे थे। उनकी आंखें काली हो रही थी और वो किसी और के कंट्रोल में आ रहे थे। सरकारें इसे बीमारी समझ रही थी, लेकिन ये बीमारी नहीं थी, ये कब्जा था। विवान अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब इंसान नहीं था, वो उनका दरवाजा बन चुका था। उसके जरिए वो इस दुनिया में आ चुके थे। एक रात पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली खत्म, नेटवर्क खत्म और हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, आओ, हमारे पास आओ। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। आसमान में बादल घिर गए और फिर बारिश शुरू हुई। लेकिन वो पानी नहीं था, वो समंदर का जहर था। जो भी उस बारिश में भीगा वो बदल गया। अब कोई बचा नहीं था, या शायद बहुत कम। एक इंसान जो अभी भी बचा था, डॉक्टर आर्यन। वो वही वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले सच समझा। वो एक पुराने बंकर में छुपा था। उसके पास एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें सब कुछ कैद था। आर्यन ने कैमरा ऑन किया। अगर कोई ये देख रहा है तो समझ लो दुनिया खत्म होती है। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने गलती की, हमने उन्हें छेड़ा, वो बदला ले रहे हैं। तभी बंकर का दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। आर्यन डर गया। उसने हथियार उठाया। दरवाजा खुला और सामने वो खड़ी थी, जलपरी। लेकिन अब वो पूरी तरह इंसान जैसी दिख रही थी। बस उसकी आंखें अब भी काली थी। वो धीरे धीरे अंदर आई। तुम आखिरी हो, आर्यन ने गुस्से में कहा। तुम क्या चाहिए? फिर उसने जवाब दिया, तुमने हमारी दुनिया तोड़ी, अब हम तुम्हारी तोड़ेंगे। आर्यन चिल्लाया, हमने गलती की, लेकिन सबको मारना सही नहीं। जलपरी मुस्कुराई, हम मार नहीं रहे, हम बदल रहे हैं ताकि कोई फिर ये गलती ना करे। आर्यन समझ गया, ये अंत है। उसने आखिरी कोशिश की, अगर मैं सब ठीक कर दूं तो? जलपरी रुकी। पहली बार उसकी आंखों में हल्का बदलाव आया। कैसे? आर्यन बोला, मैं वो मशीन बंद कर सकता हूँ जिससे तुम इस दुनिया में आई। फिर उसने कहा, दिखाओ। आर्यन उसे उस लैब में ले गया जहाँ सब शुरू हुआ था। वहाँ एक बड़ी मशीन थी जो समंदर से जुड़ी। आर्यन ने कहा, यही वो दरवाजा है, अगर ये बंद हो गया तो तुम वापस चली जाओगी। जलपरी ने धीरे से मशीन को देखा। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखा। और तुम? आर्यन चुप हो गया। मैं यही खत्म हो जाऊंगा। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर जलपरी ने धीरे से कहा, तुम अलग हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसने आर्यन को पकड़ लिया और उसे मशीन में धकेल दिया। मशीन एक्टिव हो गई। तेज रोशनी, तेज आवाज और फिर सब शांत। मशीन बंद हो गई। समंदर शांत हो गया। बारिश रुक गई। लोग धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। उनकी आंखें फिर से सामान्य हो गई। दुनिया बच गई, लेकिन आर्यन नहीं बचा। समंदर के किनारे एक लड़की खड़ी है। वो इंसान जैसी दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की काली चमक है। वो मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, कहानी खत्म नहीं हुई, हम अभी भी यहाँ हैं।